नमस्कार। दोस्तों, हम अष्टमी या नवमी के दिन जो है कन्याओं को जिमाते हैं। लेकिन दोस्तों, आजकल देखने में ऐसा आ रहा है कि कन्याओं का मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। विशेषकर अगर हम लोग जो है महानगरों में बड़े-बड़े फ्लैटों में रहते हैं, तो वहाँ कन्याओं को एक तो आस-पास हम लोग इतना पहचानते नहीं हैं, तो कन्याओं को जो है मिलना बहुत मुश्किल है। और जिनके घर हम आस-पास अगर ज भेज जाते भी हैं कि हमें कन्याएँ भेज दीजिए, तो बहुत से लोग तो कन्याओं को भेजते ही नहीं हैं। ऐसे उसमें जो है 9 कन्याओं का पूरा होना जो है कभी-कभी बड़ा कठिन हो जाता है। कहीं भी मैंने बहुत बार देखा हुआ है कि 9 कन्याएँ होना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग भेजना नहीं चाहते हैं, कुछ लोगों के आस-पास होते ही नहीं है, लड़के-लड़के तो हैं लेकिन लड़कियाँ छोटी नहीं हैं। और छोटी भी तो 1 साल से जो ज़्यादा छोटी होती है तो उनको हम ला नहीं सकते हैं, उनको बुलाना निषेध बताया गया है शास्त्रों में। तो ऐसे उसमें हम क्या करें कि जो है कन्या पूजन हमारा पूर्ण हो पाए। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप अगर आपके पास 1 कन्या भी हो गई, 3 कन्या भी हो गई या 5 कन्या भी हो गई, तो आप 9 कन्याओं का इंतज़ार मत कीजिए, आप इन्हीं का पूजन कर लीजिए। आपके पास 3-5 भी नहीं है तो 1 ही कन्या है तो उसका पूजन भी आप कर सकते हैं। और उसका पूजन करने के बाद जो आपने भगवान जी को भोग लगाया है या उस कन्या को आप देंगे, उसी उसमें से जो है आप एक पत्तल में जो है भोग निकाल लीजिए एक थाली में। और 9 की जो 1 कन्या आपने पूज लिया तो 8 की 8 कन्याओं को मन में स्मरण करके वहाँ पर उस भोग को एक थाली में लगा दीजिए। और उसके बाद जब आप जो है उस एक कन्या को पूजन करके और उपहार देकर विदा कर देंगे, तो इसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसके बाद जो है वो जो भोजन है उसको अपने आसपास के मंदिर में दे आइए। दोस्तों, नवरात्रि के आसपास के टाइम पर जो है मंदिरों में क्या होते हैं, गरीब बच्चे बहुत छोटे-छोटे बैठे रहते हैं। तो उन गरीब बच्चों को भी अगर आप दे देंगे इस तरह जो है पत्तल में या पुड़की में बाँध कर ले जाइए, 8-9 पुड़की बाँध कर या जो है पत्तल ले जाइए और उनको दीजिए, तो उनको देने से भी हमें उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितने हमें कन्याओं को खिलाने से होता है। बल्कि गरीबों के बच्चों को खिलाने से तो हमें और भी ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। तो इसलिए आगे से अगर आपको कन्याएँ ना मिलें तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, एक छोटा-सा उपाय ये कर लीजिए और इससे जो है हमारा कन्या पूजन का फल हमें पूरा मिलेगा। और जो है हमारे मन को शांति भी मिलेगी कि हमने किसी गरीब को या किसी जो है ज़रूरतमंद को खाना खिलाया है। दोस्तों, मैं आपके साथ छोटी-छोटी वीडियो शेयर करती हूँ और मैं आपके साथ जुड़ी रहना चाहती हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। इससे मेरा हौसला बढ़ता है और जो है आप और मैं जुड़े रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी छोटी-सी जानकारी के साथ आगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। रामनवमी की मेरे सभी प्यारे दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएँ। भगवान राम जी का आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे। नमस्कार।